हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज आपकी पेपर हुई थी राजस्थान बोर्ड की 1 मई को क्लास 9वीं की हिंदी की पेपर हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीका से गई होगी। तो चलिए बच्चों, जितने प्रश्न पूछे गए थे आज आपके पेपर में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में एकदम सही सही के साथ करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और बच्चों, आपको कमेंट करना है कि आपने पूरे यानी कि 100 पूर्णांक में से कितने पूर्णांक का जवाब अपने एग्जाम में दिए हैं। बच्चों, आपको ये कमेंट जरूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी प्रश्न का उत्तर मिला सके। चलिए बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे पेपर में। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था गद्यांश को लेकर के। एक गद्यांश था जो कि भारतीय दर्शन को सिखाता है कि जीवन एक क्या है, आशय और लक्ष्य है। उस आशय की खोज हमारा क्या है, दायित्व, और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है, यानी कि ये सब आपके गद्यांश है। गद्यांश का चलिए अब आंसर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग कौन सा होगा। बच्चों, अनुशासन में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर स आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों मिला लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछे गए थे कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बच्चों, जीवन की लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे अगर बड़ी बाधा होगी तो बच्चों ये अहंकार होगी। अगर आप अहंकार करते तो जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। बच्चों, उचित शीर्षक आपका हो जाएगा भारतीय दर्शन। क्या हो जाएगा, भारतीय दर्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि एक आशय और एक लक्ष्य। क्या होना चाहिए, एक आशय और एक लक्ष्य। अगला प्रश्न है भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है। बच्चों, भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना मतलब कि सत्य की खोज होना। क्या होना चाहिए, सत्य की खोज होना। फिर चलते हैं छठा प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके क्या है कि भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व है कि आशय। क्या है, आशय होना चाहिए। उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है पद्यांश। पद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ करके इसके क्या करना है, सही उत्तर आपको देना है। चलिए फर्स्ट का आंसर जानते हैं। पद्यांश में फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि अधिनायक शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग प्यारे बच्चों कहते हैं शब्द से पहले लगकर क्या करते हैं, शब्द में परिवर्तन करते हैं, यानी उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो अधिनायक में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, सही ऑप्शन आपका स हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भूमि शब्द का समानार्थी होता है धरती। समानार्थी मतलब कि समान रूप से जिसका चलता है, तो धरती हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 100 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसान किससे प्यार करता है। बच्चों, किसान मिट्टी से प्यार करता है। अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है, यानी कि गांव की देवता। बच्चों, फसल के लिए क्या कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। बच्चों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भारत देश को कहा गया है। राइट आंसर आपका भारत देश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बच्चों मिलाते जाना है। किसान क्या है, किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय है। बच्चों, किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय है। बच्चों, इसका आपको क्या करना है, 2 नंबर का प्रश्न आपको लिखना होता है। फिर चलते हैं खंड ब में। खंड ब में बच्चों प्रश्न दिए गए थे, आपको एक निबंध क्या करना है, एक विषय पर कोई निबंध लिखना है। पहला था विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल एक वरदान का अभिशाप। उसके बाद फिर है चौथा नंबर प्रश्न है अध्यापक और छात्र के बीच क्या होना चाहिए, एक परीक्षा की तैयारी के लिए एक आपको संवाद लिखना है, या फिर एक अनौपचारिक पत्र लिखना है जिसमें कि स्वयं को मनोज मनाते हुए अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये की मंगवाने के लिए एक आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ये आपके हो जाएंगे आपके अनौपचारिक पत्र। या फिर 5वां प्रश्न फिर दिए गए थे कि आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पे एक क्या करना है, प्रतिवेदन लिखे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर किए होंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खंड 100 में दिया गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बच्चों, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है। राइट आंसर आपका अप हो जाएगा, यानी ओ नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, परसर्ग क्या है? परसर्ग में ने से युक्त क्रिया में क्या होता है बच्चों? ने युक्त में क्रिया होता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा अपूर्णता का अभाव होता है। राइट आंसर आपका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को बच्चों मिला लेना है। सामाजिक, सामाजिक में लगा हुआ है इक प्रत्यय, क्या लगा हुआ है? सामाजिक में प्रत्यय अगर पूछा जा रहा है तो बच्चों इक प्रत्यय हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को मिला लेना है बच्चों। निम्न में से आदि शब्द का विलोम, बच्चों आदि शब्द का विलोम होता है अंत होता है। राइट आंसर आपका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपवन का पर्यायवाची, बच्चों उपवन का पर्यायवाची होता है बगीचा वाटिका। राइट आंसर आपका ब नंबर ऑप्शन 5 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6ठा नंबर प्रश्न क्या दिए गए थे? उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रसर्ग है? तो उस स्थान पर मतलब हो जाता है अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण कारक हो जाएगा। उसके बाद आंखें बिछाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य का प्रयोग करना है। आंखें बिछाना मतलब कि नजरें जमाए रखना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, यानी कि इसका हो जाएगा आपका कि खुद कोई काम गलत करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्ता के साथ ने आने वाली कौन सी क्रिया होती है? बच्चों कर्ता के साथ ने जब आएगी तो ये आपकी भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भूतकालिक क्रिया होगी। हमेशा ने में आएगी तो भूतकालिक क्रिया। संयुक्त वाक्य से क्या करना है आपको? एक परिभाषित करना है संयुक्त वाक्य। बच्चों जहाँ पे 2 वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लघुरात्मक प्रश्न दिए गए थे जिसमें कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 24 तक प्रश्न थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना आज क्या परिवर्तन है? बच्चों ये सब आपका क्या है? 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर बनाए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न दिए गए थे और जितने भी प्रश्न आपको बताया गया था सभी के सर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है और बच्चों बताना है कि आपने 1 से लेकर के टोटल 24 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब अपने एग्जाम में दिए हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।